नमस्कार, विंडे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की मितानिन दीदियों की, जिन्होंने एक बार से फिर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। दरअसल मितानिन दीदियों को 5 महीने से मानदेय का जो भुगतान है वो नहीं हुआ है और प्रदर्शनकारी मितानिन दीदियां तत्काल 5 महीनों के मानदेय की भुगतान की मांग भी कर रही है। देखिए, अहम बात यह भी है कि होली जैसा त्योहार आ चुका है, 4 मार्च को होली होनी है। दूसरी तरफ मितानिन दीदियां राजधानी रायपुर में आकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो इन्हीं पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। मितानिन दीदियां लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे वो ठेके प्रथा को खत्म करने या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मितानिन दीदियों को जोड़ने और फिर मानदेय में 50% के इजाफे की मांग करती रही हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जो मितानिन दीदियां हैं, इन पर प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। तो दीदियों का दर्द और कौन हमदर्द है, इस पर हम आज कई तरह के सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में मितानिन का अर्थ होता है महिला मित्र या सहेली, जो तमाम ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य मित्र बनते हैं और जो भी परेशानियां होती हैं ग्रामीणों को लेकर, यानी उनके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो गर्भवती महिलाओं हो या फिर टीकाकरण की बात हो, बच्चों की बात हो, तमाम वो ऐसा जो दर्द है वो मितानिन दीदियां साझा करती हैं और उसको लेकर वो पहल भी करती हैं। लेकिन जिस तरह की मितानिन दीदियों को लेकर 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, इसे लेकर जो उनका दर्द है वो छलक गया है और प्रदेश भर की जो मितानिन दीदियां हैं वो आज प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तो मानदेय में इजाफे की मांग वो कर रही हैं कि मितानिन दीदियां की जल्द से जल्द मानदेय में इजाफा हो। भाई, उनको भी ज़रूरत है, इजाफा होना चाहिए। जो ठेका प्रथा है उसे खत्म कर दिया जाए, इस तरह की भी वो मांग कर रही हैं। तो लगातार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों पर अड़ी हैं। एनएचएम के तहत उन्हें जो मानदेय है वो मिले, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो तमाम सुविधाएं होती हैं उससे मिलना चाहिए, उनका ये कहना है। मितानिन दीदी समुदाय स्तर की वो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक होती हैं जो लगातार मानदेय नियमितीकरण का मुद्दा उठा रही हैं। स्थायी समाधान आखिरकार इस बाबत क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर कई तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। मितानिन दीदियां जो है वो लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। तो 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है और इसे लेकर ही अब सड़कों पर एक तरह से प्रदर्शन करने की तैयारी। तो प्रदेश भर की मितानिन दीदियां जिन्हें 5 महीनों से मानदेय नहीं मिला और इसको लेकर ही आज जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उनका ये जो दर्द है उनको लेकर आज हम इस पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। और इसी विषय पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गया। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो दीदियों का दर्द है वो उसका हमदर्द कौन बनेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए शताब्दी पांडे जी इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शताब्दी जी आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन शताब्दी जी, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे, मितानिन जिन्हें कहा जाता है मित्र, सहेली, वो दर्द बांटती हैं ग्रामीण महिलाओं का या फिर तमाम जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अग्रणी भूमिका इस समय निभा रही, लेकिन उनको अगर 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है तो आखिरकार किसकी जिम्मेदारी बनती है? आखिरकार इतनी परेशानियां वो क्यों झेल रही हैं? क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बहुत सही है कि स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य सेवाओं में रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं हमारी ये मितानिन बहनें, और निश्चित रूप से इनका मानदेय जो भी लंबित है इनको अतिशीघ्र मिल जाना चाहिए। एक्चुअली केंद्र और राज्य सरकार के अंश से ये 60-40 के रेशियो से ये NHM से जारी होता है और इनको मिलता है मानदेय। जहां तक मैंने अभी जानकारी हासिल की, अचानक से ही ये विषय सामने आया अभी आप लोग की तरफ से। वैसे तो मितानिनों ने हड़ताल की जो घोषणा की है, तो निश्चित रूप से पहले से सरकार के ध्यान में है ये सारी बातें। लेकिन एज प्रवक्ता मैंने अभी पता किया तो जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार से आने का है उनका मानदेय 40-60 का जो रेशियो होता है उसमें, उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। तो
विलंब तो हो रहा है और अति शीघ्र इनको मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करेंगी वंदना राजपूत जी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। शताब्दी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और मितानिन दीदियों का दर्द पहली बार नहीं छलका है, वो लगातार कई महीनों से हड़ताल पर है। वंदना जी, आपने भी देखा जब पिछली सरकार भी रही है तब भी उनका जो दर्द है वो हमेशा छलकता रहा। आखिरकार इतनी परेशानियां क्यों जाती हैं? मानदेय वैसे ही कम, 5 महीने और नहीं मिल रहा, होली का त्योहार, बच्चे परेशान है कहीं ना कहीं। अब इनका दर्द कौन झेलेगा? आखिरकार स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? क्या लगता है आपको? देखिए श्वेता जी, यदि पिछले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बात करूं तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनकी दुख दर्दों को समझा था और हम लोग वेतन वृद्धि भी किए थे। 2200 के आसपास उनकी वेतन में वृद्धि हुई थी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार में, अभी हम लोग सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की मेरी बड़ी बहन प्रवक्ता की बातों को कि उन लोगों को शीघ्र भुगतान होना चाहिए। डबल और ट्रिपल इंजन के सरकार में मितानिन बहनों को, वो भी होली त्योहार के समय, उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या दुर्दशा हो सकती है यहाँ की जो कर्मचारियों की, कि होली का त्योहार का समय है, वो जो महिलाएं हैं जो होली के त्योहार के समय वो अपनी घर गृहस्थी में क्या खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये सारा चिंता उनको रहता है। और इतनी बढ़ती महंगाई में तो आप समझ ही रहे हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी और सबसे विडंबना है कि 5 माह का वेतन, 1-2 महीने की नहीं, 5 माह का वेतन रोक दिया जाता है, वो भी डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार में। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने जो वादा जो किए हैं सिर्फ वो वादा खिलाफी कर रहे हैं और जो कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे फेलवर सरकार है। डबल इंजन के सरकार में बहनों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, अभी इतना कम मानदेय वेतन है वो नहीं मिल पा रहा है। हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले कई महीनों तक यही बहनें सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद भी उनको सिर्फ जा करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फिर से आश्वासन दिए हैं और उनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया गया। अरे मांग को पूरा नहीं किया गया तो चलिए ठीक है, लेकिन आप वेतन भी रोक रहे हैं। मतलब ये किस चीज का आप दुश्मनी कर निकाल रहे हैं, किस चीज का बदला ले रहे हैं? यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, जो मितानिन बहनों ने सरकार बनाया, आपको सत्ता में बैठाया कि आप कहीं ना कहीं अपना वादा को पूरा करेंगे, चाहे नियमितीकरण की बात को लेकर हो, चाहे 50% मानदेय वृद्धि की बात हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती है और देखेंगे कि आने वाले समय में ये लोग भारतीय जनता पार्टी और कितना नीचे तक गिर सकती है। ठीक है, वंदना जी कह रही हैं कि अब क्या कुछ होगा देखना होगा। हमारे साथ सपना चौबे जी भी जुड़ गई हैं, मितानिन संघ की प्रवक्ता हैं। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और सपना जी, थोड़ा सा आप अपने आप को कैमरे से दूर कर लीजिए, हम आपको देख पा रहे हैं। और ये भी जरूर बताइए, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि भाई रीढ़ है, ये आधार स्तंभ है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रयास रहती हैं, काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं, परेशानियां जो भी होती है ग्रामीण लोगों की वो वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरह का ये प्रदर्शन, आप कई महीनों से आंदोलन कर रही हैं, क्या मांगे हैं जिसकी वजह से परेशानियां इतनी झेल रही हैं आप लोग? हमारे मितानिन कार्यक्रम में 4 कैडर है मैडम। सबसे पहले मितानिन दीदी है, उनको सहयोग करने वाली हमारी मितानिन प्रशिक्षक दीदी है और उनके ऊपर हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 292 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और 282 हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर, जिनको अक्टूबर से अभी तक के क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है। हम लगातार NHM ऑफिस जा रहे हैं, मंत्रियों के पास में जा रहे हैं, लगातार हम गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके बावजूद किसी कान में जूं तक नहीं रेंग रही। जमीनी स्तर से आज 72,000 का जो साम्राज्य खड़ा किया है वो हमने किया है। और हमारे कार्यक्रम में 80% जो महिलाएं हैं वो इसी कार्यक्रम पर डिपेंड है। उसके बावजूद आज देख लीजिए 5 महीना हो गया, 1 माह तक का भुगतान नहीं हुआ। एक तो हमको सरकार अपने मन से 14 महीना तक घुमाई कि हम आपको NHM में संविलियन कर रहे हैं करके, तो हमारे पुराने एनजीओ को खत्म करके नया एनजीओ में बैठा दिया गया। उनके माध्यम से भी हमको 1 रुपया आज तक के नहीं मिला। और मितानिन प्रशिक्षक को भी जो पैसा देने की प्रक्रिया है वो प्रति माह नहीं है, 2 महीने 3 महीने में उनको मिलता है, 4 महीने 5 महीने में हमको मिलता है। हमारी दिवाली निकल गई और आज अभी ये जो होली निकल गया, आप देख ही सकते हैं आज हम कितनी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं।
शताब्दी जी सुन रही हैं आप सपना जी को? वो कह रहे हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो 5 जो महीने सरकार हमारा दर्द नहीं समझ सकती, और लगातार वो मंत्रियों की भी गुहार लगा चुकी हैं, ये भी कह रही हैं सपना जी, फिर भी कोई कानों में जूं नहीं रेंग रही। जी निश्चित रूप से सरकार आज की ओर सरकार से इनके कहावत को चरितार्थ कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, अपन मुंह करे बड़ाई लोढ़ा काय में देख भाई, आज उसी चीज को चरितार्थ कर रही है सरकार। इनको महिलाओं को दर्द नहीं दिख रहा है, ये बोलते हैं मितानिन रीढ़ की हड्डी है करके। हमने फ्री में 12 वर्ष काम किया है, उसके बावजूद आज सरकार को हमारी मेहनत नजर नहीं आ रही है। ठीक है शासन शताब्दी जी, प्रशासन किसी को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी शताब्दी जी सुन लेते हैं सपना जी। देखिए सपना जी का या सारी मितानिनों का गुस्सा, उनका दर्द बिल्कुल वाजिब है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इतिहास भी साक्षी है कि चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, किसी की भी रही हो, जब इस प्रकार से मानदेय में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ उनके मानदेय में किसी प्रकार की देरी होती है तो वो हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। ठीक है जी। लेकिन होता यही है कि सरकार की ओर से फिर उसका हल निकाला जाता है और उनको मानदेय दिया जाता है। और ये ऐसा कोई जानबूझकर नहीं किया जाता। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनका शांति से चल रहा काम जो है वो अशांत हो जाए। हमारी वो बहनें जो तन मन धन से सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देती है, क्योंकि मैंने तो स्वयं मितानिनों के बीच बहुत काम किया, इसलिए मैं इनके दर्द को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं समझ के इनकी बातों को आपके सामने रख रही हूँ। तो बहनों, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करूंगी कि अतिशीघ्र आपके भुगतान के लिए प्रोसेस तो आरंभ हो गई है। एक्चुअली केंद्र सरकार का कुछ राशि इसमें आना बाकी है, उसके साथ ही आपको ये पेमेंट किया जाएगा। इसके पूर्व भी 5 माह पूर्व भी आपको पेमेंट हुआ ही है, 5 माह से नहीं मिला है अभी। या मैं कहूंगी कि सालों से आप देख रहे हैं कि सरकारों ने, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई अन्याय किया हो। निश्चित रूप से आगे भी आपके अधिकारों का ध्यान शताब्दी जी, देखिए अधिकारों की आपने चूंकि जिक्र कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये भी जरूर बताइए क्या बजट की कमी है, लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर हो रही है, जानबूझकर रोकने की कोशिश है, या आप कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से कुछ आना ऐसा है? कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं। देखिए जानबूझकर कोई नहीं रोकेगा, लापरवाही करने वाले के ऊपर कार्रवाई होती है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन मैंने पता किया, उसके बाद ही बैठी हूँ डिबेट में, समय बहुत कम मिला था, अचानक से ही डिबेट आया सामने। 2024 में ही 25 और 26 का आरोपी आ चुका है, मैंने मालूम किया तो उसके बावजूद हमको भुगतान नहीं तो किया मालूम हुआ, और पिछले 17 महीने से वही चल रहा है मैडम। 17 महीने से चल रहा है शताब्दी जी, सपना जी कह रही हाल है, हमको 25 बार यहाँ आना पड़ता है। देखिए ऐसा है कि आपकी जो भी कुछ मांग है वो आपको सरकार के अधिकारियों के सामने ही रखनी पड़ेगी। आपने रखी भी होगी, निश्चित रूप से आपने अपना ज्ञापन सौंपा होगा और तभी आप आंदोलन में आए हैं। तो जो भी कुछ आपकी मांगे हैं सरकार तक पहुंचाइए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आपके साथ हूँ और आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचा तो रही है। शताब्दी जी, वो तो कह रही 17 महीने हो चुके हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर बैठे हैं। कई बार तो हमने देखा बच्चों को, अपने नवजात बच्चों को ले लेके महिलाएं वहां बैठी हैं। अब श्वेता जी देखिए, अभी इस पर तो यही है ना कि आप और हम लोग आए हुए हैं, हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम 1 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम जो मेहनत किए उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। और किस स्तर पर हम बताइए, राष्ट्रीय कार्यक्रम हम सहयोग करें, ट्रेनिंग करें, हम किस स्तर पर करें? जी शताब्दी जी, मुझे कम से कम अच्छा लग रहा है कि पार्लियामेंट हमारी बात को समझ रही है। जो भी कुछ सरकार की ओर से इनको प्रावधान है वो सब कुछ मिलेगा। और बस मैंने यही कहा कि विलंब हो रहा है, ये तो जानकारी मुझे भी मिली अधिकारी प्रशासनिक तौर पर। और ये केंद्र से जो राशि आती है वो और यहाँ की राशि मिलाकर इनको जो दिया जाता है, जो केंद्रांश है, वो आने में थोड़ा विलंब हुआ है। वो आते ही सभी के खातों में राशि मिल जाए। वंदना जी क्या कुछ कह रही हैं? देखिए कितनी मजबूरी के साथ आज सपना जी अपनी बात कर रही है, अपनी दर्द को यहाँ पर बयां कर रही है कि करीबन ये 17 महीने से ऐसा चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं श्वेता जी, 17 महीने से महिलाओं का वहां पर वेतन विलंब से मिलना और 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होना, वो भी डबल इंजन की सरकार में। ऐसी क्या मजबूरी है भाई? आप तो भर भर के आप केंद्र का अंश आना बकाया है जिसकी वजह से इतना विलंब हो रहा है।
शताब्दी जी कह रही हैं। वही बोल रही है श्वेता जी, वही बोल रही हूँ मैं। केंद्र का जो अंश अभी आना बाकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यदि थोड़ा सा यदि कुछ काम होता है, करोड़ों रुपया आप उसके विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया आप इधर समाचार पत्र में खर्च कर देते हैं, तो जब मितानिनों को उनके हक का पैसा देना, उसका अधिकार का पैसा देना है, तो केंद्रांश का जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। सर मानी चाहिए, ऐसी सरकार को तो सत्ता में बैठने की कोई अधिकार नहीं है कि जो बहनों की जो तकलीफ उनको समझ ना पाए। तो दूसरी बात, जैसे बात कर रहे थे कि कोई भी लापरवाही करता है तो उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसमें लापरवाही तो मोदी जी कर रहे हैं, इसमें लापरवाही विष्णुदेव साय सरकार कर रहे हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या मंत्रियों का वेतन उसको समय में नहीं मिलते? मंत्रियों का तो वेतन उनको समय पे मिल रहा है भाई। अगर नहीं, लेकिन वंदना जी, शताब्दी जी ये भी कह रही है और बीजेपी लगातार ये भी आरोप लगाती रही कि जो सरकार पिछले साल की नीतियां रही हैं उसके कारण इस तरह के हालात बने। देखिए श्वेता जी, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कंधे पर डाल देते हैं। ये इनका यही एक सबसे बड़ी नीति है, जवाब नहीं है, गोलमोल जलेबी की तरह घुमाना, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सर के ऊपर डाल देना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की असली नीति है। क्योंकि खुद की सरकार में लापरवाही हो रही है, जो वादा किए थे वो वादा खिलाफी हो रही है। यहाँ पर सपना जी से पूछिए, सपना जी से पूछिए, होली के त्योहार के समय में 5 महीने का वेतन नहीं मिला है और बड़ी बेशर्म के साथ यहाँ पर मुंह उठा करके बात कर रही है कि मैं उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो कष्ट है, उनकी जो जितने भी फीलिंग है मैं समझ रही हूँ। तो ऐसी फीलिंग को समझने से क्या मतलब? आपको समझना है तो उनका वेतन दीजिए, वो परिश्रम किए गए हैं, वो अपने जो वहां पर लगातार दिन रात जो मेहनत की है वो उनकी मांग कर रही है, वो उनकी मांग कर रही है। आप उनकी मांग को भी पूरा नहीं कर पा रहे। वाह क्या बात है, डबल इंजन की सरकार में कम से कम ये तो मेरे क्या मितानिन बहनों ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि डबल इंजन की सरकार में हमको ये देखना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार को बनाने से मतलब ही क्या है? ऐसी सरकार को भुगतान कब तक हो पाएगा, इसकी कोई तारीख या कोई महीना बता सकती हैं आप जिसकी वजह से लगे कि थोड़ा सा राहत उन बहनों को मिले, उन दीदियों को मिले? देखिए, विभाग से जो जानकारी मैंने मंगाई उसके आधार पर उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है कि मितानिनों का और दूसरा नियमितीकरण मंदी वृद्धि के लिए फाइल शासन स्तर पर मैं एक चीज थोड़ा सा करना चाहूंगी। हमारे कार्यक्रम में सिर्फ मितानिन को सपोर्ट करने वाले एमटी साथी हैं, 4 कैडर हैं, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर साथी हैं और ब्लॉक को मैनेज करने वाले ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं। यहाँ पर बात हो रही है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर की। हम सितंबर में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिलने गए थे। हमने बोला कि चलिए आप हमारा नहीं, कम से कम हमारी मितानिन दीदी लोग का किया, आपको धन्यवाद। तो हमको स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये बोला गया कि आप मितानिन के साथ संघ क्यों बना रहे हो, आप बीसी हो तो आप अलग बनाओ, और ज्यादा नेतागिरी करोगे तो मैं निकाल दूंगा। हम लोग बोले निकाल दीजिए। 22 साल के समर्पण का यदि हमको यही फल देना है स्वास्थ्य मंत्री महोदय, तो कोई बात नहीं, दे दीजिए आप। ये बात करने का तरीका था प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। तो बताइए, हम अपने हक अपने अधिकार के लिए मंत्री इस नहीं बोले तो कहाँ जाए? ये उनका बोलना था कि मितानिन लोग को अलग छोड़ो, आप लोग अलग रहोगे। तो जिनको हमने चयन किया, हमने प्रशिक्षण दिया, आज भी हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उन्हीं जितना मेहनत हम भी कर रहे हैं। हम अलग संघ क्यों बनाए? और मंत्री महोदय होते कौन है हमको अलग संघ बनाने बोलने वाले? आपको क्या लगता है, क्या अलग संघ बनाने की कोई खास वजह? निकाल दूंगा। तो 22 साल से आपको इसीलिए खपा रहे हमको स्वास्थ्य मंत्री सामने निकाल देंगे करके। अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना कहाँ गलत? बताइए। हम जो मेहनत किए उसी का फल नहीं दे पा रहे हैं। इन्हीं घोषणा पत्र में था ना एनएचएम में हम सम्मेलन करेंगे करके। तो सम्मेलन की बात तो छोड़िए, हमको 14 महीना खुद घुमाए, सम्मेलन कर दिए, हम सम्मेलन कर दिए, और आज 17 महीने से हमको लगातार पेमेंट के लिए हर बार भटकना पड़ता है। कभी ये एमडी चेंज, कभी वो एमडी चेंज, तो कभी और कोई चेंज। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनको सैलरी मिलना था कायदे से, लेकिन उनको भी क्षतिपूर्ति मिल रहा है। चलिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी तो टाइम से मिले, समय से मिले। तो किस हिसाब से हम सरकार की जिंदाबाद बोलेंगे? बताइए आप लोग। रो रही है हमारी बहनें जो आई हैं बस्तर सरगुजा से, रो रही है बेचारे लोग। किसी का बच्चा बीमार है, किसी का पति बीमार है, जो इस कार्यक्रम में हम और अन्य काम भी नहीं कर पाते हमारे कार्यक्रम के लोग। अपना हमारा पूरा 24 घंटे इसी में बीतता है। जी शताब्दी जी, आपको नहीं लगता कोरोना में भी हमने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इन बहनों ने निभाई, इन दीदियों ने निभाई, और कई ऐसे स्वास्थ्य अभियान जिनको वो सफल बनाती भी हैं। कहीं ना कहीं इनकी मेहनत का अपमान नहीं लगता आपको? और दूसरी तरफ आप भी एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपको भी पता है कि किस तरह की जो भूमिकाएं होती हैं वो घर परिवार में रहती हैं। उस भूमिकाओं को छोड़कर वो सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई अपने बच्चों को लेकर वहां जब बैठती हैं, प्रदर्शन करती हैं, तो कहीं ना कहीं दिल नहीं पिघलता?
नहीं, निश्चित रूप से श्वेता जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि इनका जो कष्ट है, इनकी जो तकलीफ है, इसको मैं समझती हूँ। क्योंकि मैंने फिर कहा कि फील्ड लेवल से मैंने बहुत काम किया आंगनवाड़ी वर्कर्स मितानिनों के बीच में। मेरा सपना बहन से यही कहना है कि आपका दर्द बहुत सही है, उसको मैं नकार नहीं रही हूँ, लेकिन प्रशासन शासन से संपर्क कर, उनसे बातचीत कर अपने हल निकालने की कोशिश करेंगे। और जो मैं आपको आज यहाँ पर जो आश्वासन दे रही हूँ वो ये है कि जो भी घोषणा पत्र में कहा गया है उसको पूरा किया जाएगा, जिसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। किसी भी काम को मैडम प्रोसेस को टाइम लगता है, और वो टाइम इसलिए नहीं लगता कि उसको डिले करना किसी सरकार को अच्छा लगता है। वो इसलिए होता है कि वो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द इसकी सूचना हमारी बहनों को मिलेगी। और एनएचआरसी की तर्ज पर जो एनएचआरसी संस्था बनाई गई है, एसएचएसआरसी संस्था बनाई गई है, उसके माध्यम से इनको भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। और जैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, इनको सभी पूरा भुगतान प्राप्त हो जाएगा। ये आश्वासन मैं आज इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन बहनों को देना चाहती हूँ। वंदना जी कुछ कह रहे हैं काउंटर। बातचीत बनाए रखें, संपर्क बनाए रखें। देखिए 5 महीने का भुगतान नहीं हो पाना, हमको भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं से आश्वासन नहीं चाहिए, उनके जो परिश्रम का है उनको पैसा चाहिए, उनका वेतन चाहिए। और अभी जैसे सपना जी ने ये बात कह रही थी, सपना लटका रहा, फिर नए एनजीओ को सच संस्था को दे दिए। तो चलिए, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सच संस्था को दी, तो पैसा उनको देना चाहिए था ना। तो उनको भी तो पैसा नहीं मिला है ना, हम जाए कहाँ। शताब्दी जी तो कह रही ना तो कि बिल्कुल फील्ड में सपना जी ग्रामीणों को मानदेय मिलेगा, किस टाइप से काम करेगा बताइए। वंदना जी विपक्ष होने के नाते कोऑर्डिनेट करेंगी, इनके साथ आएंगी, क्या कुछ करेंगी? हमारा कार्यक्रम हम लोग वो लोग बिल्कुल हम एक महिला होने के नाते इन लोगों के हरदम साथ में रहेंगे। और जहां पर इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर गहरी नींद में सोई है ना, उसको जगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी सपना जी एक बात कही, उसको सुनकर बहुत तकलीफ हुआ कि जब स्वास्थ्य मंत्री से जब मिलने गए तो इनकी जो टीम है उस टीम में फुट डालने की कोशिश कर रहे हैं। फुट डाल करके आप बोल रहे हो कि आप ज्यादा यदि नेतागिरी करोगे तो आप लोगों को निकाल देंगे। मतलब आप समझ सकते हो, आप एक जनप्रतिनिधि हो, और जनप्रतिनिधि होकर के आपका इस तरह से शब्दों का क्या आपको शोभा देता है? शताब्दी जी चलते चलते कोई तारीख बता दीजिए, कुछ महीने बता दीजिए, कब तक और इंतजार करना होगा? 17 महीने उन्हें बीत चुके हैं, और कितना महीने और इंतजार? नहीं श्वेता जी, मैं यहाँ पर कोई भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं कर सकती तारीख की, लेकिन आज के बाद इस विषय पर मैं भी इनके साथ, इनकी कोऑर्डिनेशन में इनके लिए जो भी सहयोग होगा वो करूंगी। और जो मुझे आश्वासन मिला है सरकारी अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन विभाग की तरफ से, इस पर कार्यवाही चल रही है, अतिशीघ्र इनके समस्याओं का समाधान। ठीक है, एक बार फिर से आश्वासन ही दिया जा रहा है। हालांकि अब ये आश्वासन कब पूरा होता है, कब तारीखों में बदलता है, 17 महीने तो हो चुके हैं, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो दीदियों का जो दर्द है वो कौन हमदर्द बनेगा, इस पर हम सवाल उठा रहे थे। लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई थी, वो ये कह रही कि एक बार फिर से आश्वासन मिलेगा, इंतजार जो है वो थोड़ा सा और होगा। हालांकि कब होगा, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो कब समाप्त होती है, फिलहाल हमें भी इस चीज का ही इंतजार। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।